आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे रीजनिंग में। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, घोड़ा बंदर बाग, और इस टाइप का जो हमें डायग्राम बनाए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें 3 केसेस हैं। 3 केसेस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले केस की बात करें हम यहाँ पे, जो पहला केस गिवन है हमारे पास 1, दूसरा केस हमारे पास ये है, और थर्ड केस हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 केसेस की बात करेंगे। पहले अगर केस की बात करें तो इस केस को हम बोलते हैं ऑल ऑल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑल ऑल। और यहाँ पे आपके पास 3 डायग्राम होंगे तो 3 टाइम्स ऑल ऑल की बात करेंगे, सभी सभी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे ये ऑल ऑल वाला हो गया सभी, ठीक है, सभी। और ये भी आपके पास ऑल ऑल वाला है 3 टाइम्स ऑल, मीन्स सभी सभी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, जो ये वाला केस है इसको हम बोलते हैं सम सम। जब 2 डायग्राम मिलेंगे तो उसको सम सम केस के बारे में बात करते हैं हम, कुछ कुछ। ठीक है, और जब 3 है तो 3 टाइम्स सम लिखेंगे, तो ये सम सम की बात होगी, कुछ कुछ की बात होगी, है ना। तो इनको थोड़ा समझना है। अब सम मीन्स क्या होता है, ऑल मीन क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहां आपसे बोला, क्या बोला यहाँ पे? यहां बोला मैंने दिल्ली, उसको मैंने डी बोल दिया, है ना। तो यहाँ दिल्ली है तो यहाँ आएगा इंडिया। मतलब जो दिल्ली है वो किसके अंदर है? इंडिया के इनसाइड में। कोई भी चीज आपके इनसाइड की बात करेगी, उसके अंदर की बात करेगी, तो सभी सभी वाले केस बनेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे बात करें, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑल वाले। जैसे हम किसी स्टेट की बात करें, मान लीजिए हरियाणा या राजस्थान या एमपी या यूपी, हम किसी स्टेट की बात करें, उस स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट गिवन है वो सब कहाँ आएंगे? इनसाइड में आएंगे। तो ये ऑल की बात हो रही है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से वहां समझ आ जाएगा। बस जस्ट यहाँ ऑल और सभी सम की बात को समझना। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है जैसे कुछ पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये कुछ पार्ट है। मतलब कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है, कुछ ऐसी। मान लीजिए मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो इसका एक्चुअल में जो वेन डायग्राम का मीनिंग है वो क्या है? सम ए आर बी या सम बी आर है। कुछ ए बी हो सकते हैं और कुछ बी सम ए हो सकते हैं, दोनों साइड से हम इसको बोल सकते हैं। जो इस टाइप का होगा, अब जैसे मैंने यहां लिखा ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है? सम बी आर सी, सम ए आर बी। तो ये आपके पास सम सम के लिए आएगा, कुछ कुछ के लिए आएगा। और थर्ड हमारे पास जो केस है ये है नो नो वाला केस। नो नो मतलब किसी भी चीज का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग की बात कर रहे हैं ना, अलग अलग की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बस की बात करी, है ना, और यहाँ पे मैंने ट्रेन की बात करी, तो दोनों क्या है? अलग है ना। बस ट्रेन नहीं हो सकता और ट्रेन क्या नहीं हो सकता? बस नहीं हो सकता। तो दोनों अलग अलग की बात हो रही है। जब अलग अलग की बात होगी तो उसमें नो नो वाला केस आएगा, नहीं नहीं वाला केस आएगा। कौन सा आएगा? नहीं नहीं वाला केस आएगा। क्लियर है? तो ये 3 डायग्राम है ना, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। जब नो नो वाला केस होगा इस टाइप का बनेगा, है ना। जब ऑल ऑल वाला होगा, 2 ऑल वाले, ये वाला बनेगा। जब 3 ऑल वाला तो ये बनेगा। ये हमारे पास डायग्राम होते हैं इस टाइप से। आई होप कि बात आपको समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वैन आरेख चुने, घोड़ा बंदर बाघ, है ना। ये 3 नाम है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स हॉर्स, मंकी एंड टाइगर। अब आप मुझे ये बताइए, पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं हॉर्स, पहले इन वर्ड्स को समझिए, और फिर आपके पास मंकी,
और फिर है आपके पास टाइगर। ये आपके पास है ना, घोड़ा बंदर बाघ। क्या है? ये आपके पास घोड़ा की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है? बंदर की बात हो रही है, और ये बाघ की बात हो रही है, टाइगर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये तीनों चीजों को आपस में कोई रिलेशन है? एक रिलेशन है, ये तीनों एनिमल हैं बस। लेकिन एनिमल का कोई केस यहां पे है नहीं, नेम है नहीं। तो मुझे बताइए, क्या घोड़ा बंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मंकी हॉर्स, रियलिटी पे बात करेंगे यहां पे, है ना, जो रियल है। क्या बंदर घोड़ा हो सकता है? क्या घोड़ा टाइगर हो सकता है? बाघ हो सकता? नहीं हो सकता ना। जब ये तीनों चीज अलग अलग है, इसका मतलब है ये कौन सा केस आएगा? नो नो वाला केस आएगा, नहीं नहीं वाला केस आएगा। और नो नो वाला केस क्या होगा? ये सभी डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तीनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है भाई? तीनों चीज अलग हैं, है ना। जब अलग अलग की बात हो रही है तो डायग्राम भी अलग अलग होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वेल, जहाज, महासागर, है ना। यहां पे वेल, शिप, ओशियन। अब देखिए, यहां पे जो आपके पास वेल, शिप और ओशियन की बात हो रही है, इनका रिलेशन है, इनका रिलेशन है, और ओशियन, है ना। हिंदी में बात करें, वेल, जहाज, ये क्या है? वहल, जहाज, और यहां पे आपके पास महासागर। क्या है? महासागर। अब मुझे ये बताइए, ओशियन के अंदर आपके पास जहाज होते हैं, है ना, तो वेल भी होते हैं। लेकिन जो वेल और शिप है, जहाज, ये दोनों एक चीज हो सकती हैं? नहीं। ओशियन के अंदर ये तो आपके पास ओशियन हो गया, महासागर। क्या हो गया? महासागर हो गया, है ना, ओशियन हो गया, है ना। अब जहाज, शिप, आपके पास महासागर के अंदर होती हैं, चलती हैं, है ना। वैसे ही वहल होता, लेकिन वहल और जहाज दोनों एक चीज नहीं हो सकती, इसलिए ये इनका डायग्राम दोनों का अलग अलग बनेगा। ठीक है, आप इसको शिप बोलिए या इसको वहल बोलिए, या वहल और शिप, ये दोनों अलग अलग बनेंगे। तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, क्योंकि वहल और सॉरी, शिप का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन दोनों का रिलेशन महासागर से है। ठीक है, ये दोनों उसके अंदर होते हैं, और जब दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, उनको अलग अलग लिखा जाएगा, नो नो करके। तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है? चमड़ा, पानी, जंतु, है ना। और यहां बात करें, लेदर, वाटर, एनिमल। लेदर, वाटर, और एनिमल, ये आपके पास है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या वाटर का, पानी का, क्या इनसे किसी से रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, है ना। अगर हम बात करें, ये आपके पास क्या है भाई? चमड़ा है। ठीक है, और ये क्या है? आपके पास पानी है, और आपके पास ये क्या है? जंतु है ना। अब देखिए, क्या पानी का इन दोनों से कोई रिलेशन है? नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो पानी वाला तो हो गया सबसे अलग, ये तो हो गया आपके पास वाटर। ठीक है। अब आपके पास लेदर और एनिमल, क्योंकि जो लेदर है, जो चमड़ा बनता है, वो एनिमल से बनता है ना। इसलिए एनिमल के इनसाइड में क्या आएगा? एनिमल के इनसाइड में आएगा, जंतु के इनसाइड में आएगा चमड़ा। तो ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? पानी का कोई रिलेशन नहीं इन दोनों से, उसको साइड में कर दिया। एनिमल का रिलेशन है लेदर से, क्योंकि लेदर एनिमल से बनाई जाती है, इसलिए वो उसके इनसाइड में बिठा दिया, अंदर बैठ गया है। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहां है? ये ऑप्शन सी पे है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाथ, पैर और शरीर। यहां पे आपके पास है हैंड, और क्या है? लेग, और क्या है? बॉडी। अब भाई आप
को पता है, ठीक है, बॉडी से इन दोनों का रिलेशन है ना, मतलब क्या है, शरीर, शरीर के हाथ और पैर दोनों का रिलेशन है, लेकिन हाथ और पैर एक चीज नहीं हो सकती है ना, ये बॉडी के पार्ट है दोनों, है ना, तो बॉडी के पार्ट है, तो बॉडी आपके पास जो शरीर है वो तो ये हो जाएगा आपके पास, है ना, शरीर आपके पास ये हो जाएगा, लेकिन क्या पैर और लेग हैं, हाथ और पैर क्या दोनों एक हो सकते हैं? नहीं, लेकिन ये बॉडी के पार्ट है, तो इसके अंदर आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के, है ना, बट थोड़ा समझना, रिलेशन देखना हमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चेरी, आम और फल, है ना। अब बात करें इंग्लिश में, चेरी, मैंगो, फ्रूट, चेरी, मैंगो और फ्रूट। अब यहां पे भी आपकी वही कहानी है भाई, ये क्या है आपके पास, फल है ना, ये क्या है आपके पास, आम है, ये क्या है आपके पास, चेरी है, ठीक है। अब एक चीज तो हमें समझ आ गई, ये दोनों फल हैं, है ना, ये दोनों फ्रूट हैं, चेरी भी और मैंगो भी। तो सबसे पहले तो हम फ्रूट वाला डायग्राम बनाएंगे, ये तो आपका बन गया फ्रूट वाला डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर भाई दोनों इसके अंदर आएंगे, लेकिन मैंगो कभी चेरी नहीं हो सकता, चेरी कभी मैंगो नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इसके साथ ऐसे बिठा दिए जाएंगे। क्लियर है? ये आप सी मान लीजिए चेरी, ये मैंगो मान लीजिए, तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब यहां पे आप देख लीजिए, ये इसका डायग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहां पे क्या है, कार, पार्क, उपग्रह, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कार, पार्क और क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है। ये आपके पास उपग्रह की बात हो रही है, और यहां पे आपके पास पार्क की बात हो रही है, और यहां पे आपके पास कार की बात हो रही है। अब मुझे ये बताइए, इन तीनों में कोई आपस में कोई रिलेशन है? भाई जो कार है वो कभी पार्क हो सकता है? नहीं हो सकता। पार्क कभी कार नहीं हो सकता। सैटेलाइट बिल्कुल डिफरेंट है। जब ये तीनों चीज अलग अलग हैं तो इनके डायग्राम भी अलग अलग बनेंगे इस टाइप से। तो ये आपका कार हो गया, ये आपका पार्क हो गया, और ये आपका सैटेलाइट हो गया। क्लियर है भाई कहानी? तो ये डायग्राम होगा, तीनों चीज जब अलग अलग हैं तो इस टाइप से, जो हमने आपको केस बताया था नो नो वाला, ठीक है, तीनों चीजों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो तीनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे, और ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। यहाँ पे चार चीजों की बात हो रही है, हमने तीन डिस्कस किए थे, चार भी आ गए हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे स्टेट की, राज्य, फिर आपके पास हो रही है कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट, और फिर आपके पास हो रही है बात डिस्ट्रिक्ट की, और फिर आपके पास है कंट्री, ठीक है। अब इन तीनों चीज, चारों चीजों का रिलेशन है आपस में, ठीक है। भाई देखिए, जो स्टेट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडिया और दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था। इंडिया के अंदर क्या आती है, दिल्ली आती है। वैसे ही एक राज्य के अंदर एक जिला आता है, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट आया, फिर स्टेट आ जाएगा, और स्टेट किसके अंदर होता है, एक कंट्री के अंदर होता है, ठीक है, ये आएगा। और फिर जो आपके पास कंट्री है वो कॉन्टिनेंट के अंदर होती है। तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ये स्टेट होगा, ये कंट्री होगा, और ये होगा कॉन्टिनेंट। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, एक राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, और एक राज्य किसके अंदर होता है, एक
कंट्री के अंदर होता है, और एक कंट्री, पूरी होल कंट्री किसी एक कॉन्टिनेंट में आती है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, कैमरा, मेज और फर्नीचर। क्या है? कैमरा, टेबल और फर्नीचर। कैमरा, टेबल एंड फर्नीचर, ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कैमरा, मेज, फर्नीचर, ये आपके पास हो गया क्या? कैमरा, और ये आपके पास हो गई मेज, और ये आपके पास हो गया फर्नीचर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, टेबल और फर्नीचर का तो रिलेशन है, कैमरा का कोई रिलेशन है क्या? भाई फर्नीचर से कैमरा रेडी थोड़ी होता है, लेकिन टेबल फर्नीचर से बन जाता है। तो कैमरा को तो साइड में बना दो भाई, ये इसका डायग्राम तो ये हो गया। ठीक है, सी। भाई अब ये बताइए, क्या टेबल से फर्नीचर बनता है या फर्नीचर से टेबल? तो टेबल आपके पास इनसाइड में आएगा, और ये हो जाएगा फर्नीचर, यहाँ पे टेबल आएगा, यहाँ पे फर्नीचर, ये आपके पास वेन डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है भाई सभी को? क्लियर है ना? तो यहां पे आपके पास ये ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लिखना, बोलना और संचार, कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड स्पीकिंग। कम्युनिकेशन, और क्या है आपके पास? राइटिंग, स्पीकिंग, ये आपके पास है राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो यहां पे आपके पास है लिखना, ये हो गया आपके पास संचार, और लिखना, और ये हो जाएगा आपके पास बोलना। ठीक है भाई। अब देखिए, क्या राइटिंग और स्पीकिंग दोनों एक चीज हो सकती है? भाई बोलना एक अलग बात है, एक अलग कला है बोलने की, और लिखना एक अलग कला है, दोनों एक चीज नहीं हो सकती। तो इनके दोनों के डायग्राम अलग अलग बनेंगे, ये डब्लू राइटिंग और स्पीकिंग। अब कम्युनिकेशन, संचार, हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, कम्युनिकेशन की यहां बात हो रही है, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम भाई लिख के भी कर सकते हैं ना, हम किसी को लेटर लिख के बात कर सकते हैं, उसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं ना। और हम स्पीकिंग, डायरेक्ट बोल के भी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों चीज कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी, बट राइटिंग और स्पीकिंग दोनों अलग अलग बात है, इसलिए उनका अलग अलग डायग्राम बनेगा। क्लियर है? तो यहां पे ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है धातु, कांच, बर्तन, मेटल, क्या है? मेटल, गिलास, और आपके पास है पेंसिल। ठीक है, ये है आपके पास, यहां पे आपके पास ये गिवन है। तो इसका मतलब है धातु, कांच और बर्तन, ये तो आपके पास धातु हो गया, कांच, और ये हो जाएगा आपके पास बर्तन। ठीक है। अब देखिए, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कांच के बनते हैं, है ना, कुछ होते हैं ना, तो उसके लिए तो सम सम वाला ये बन जाएगा। ठीक है भाई, गिलास, यहाँ पे, यहाँ पे हम कर रहे हैं यू बर्तन वाले के लिए, और यहाँ पे कांच के लिए हम कर रहे हैं गिलास, और मेटल, ये आपके पास एम हो गया। ऐसे बन सकता है क्या? भाई जो धातु है आपके पास, ठीक है, उसके बर्तन हो सकते हैं, समसम वाला केस बन सकता है, लेकिन ये चीज आपको चेक करना है, गिलास के बर्तन तो बनते हैं, क्या गिलास धातु के अंदर आता है? क्या मेटल के बर्तन होते हैं? ठीक है, तो इसमें ये सम सम वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस बन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे मालवाहक गाड़ी, ट्रक, वहन, क्या है? फ्राइट ट्रेन, फ्राइट ट्रेन, और क्या है भाई? ट्रक,
और वैन। अब मालवाहक गाड़ी की यहां बात हो रही है, मालवाहक गाड़ी, इसकी मालवाहक गाड़ी। हिंदी भी समझो भाई थोड़ा, है ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और ये है आपके पास ट्रक, थोड़ा ज़्यादा ही शानदार बन गया है। तो यहाँ पे क्या है, और इधर आपके पास है वैन। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रक और वैन एक चीज़ तो नहीं हो सकती, तो भाई नहीं हो सकती, तो ये अलग अलग है। लेकिन मालवाहक ट्रेन का मीनिंग है यहाँ पे कि जो चीज़ें माल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, गुड्स के लिए, जो हम कहीं से उसमें भर के ले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास मालवाहक ट्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इस टाइप से बनेगा। वैन और ट्रक अलग अलग बात हो गई, लेकिन ये दोनों क्या है, मालवाहक गाड़ी हैं, हम इनसे माल ले जा सकते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप का डायग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, बस, इंजन और पिस्टन। बस, इंजन और पिस्टल, ये आपके पास है, और इधर है पिस्टन। हिंदी में भी यही बोला जा रहा है इसको, बस, इंजन, पिस्टन, ठीक है। अब देखिए, जो पिस्टन है ना, वो इस इंजन के अंदर होता है, और इंजन एक बस में होता है। तो इसका जो डायग्राम है, सबसे पहले क्या आएगा, पिस्टन, फिर उसके बाद क्या आएगा, इंजन, और ये दोनों चीज किसके इनसाइड में आएंगी, बस। क्लियर है भाई। तो ये कहां पे है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका हमें नॉलेज भी होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए। अगर हमें पिस्टन का नहीं पता ये कहाँ पे होता है, तो हम ये डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ये तो पता है बस के इनसाइड में, कोई भी आपके पास व्हीकल है उसके इनसाइड में इंजन होगा, लेकिन इंजन के बाद पिस्टन, है ना, ये वर्ड अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो नहीं बना पाएगा। तो कुछ चीजें यहाँ पे नॉलेज बेस भी होती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी, चीनी एंड फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच। तो यहां पे भाई देखिए, लैंग्वेज की बात हो गई है, इंग्लिश भाषा की यहां बात हो रही है, चाइनीज, और आपके पास है फ्रेंच। अब देखिए, अब इसको अगर चीनी की बात करें, है ना, शुगर वाली चीनी नहीं है भाई, है ना, इधर लिखा हुआ चाइनीज, तो लैंग्वेज है। तो भाई ये तीनों चीज अलग अलग है, भाई तीनों लैंग्वेज हैं, और तीनों लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ये आपके पास इंग्लिश, ये चाइनीज, ये फ्रेंच। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो उनको अलग अलग लिखा जाएगा, उनका वेन डायग्राम अलग अलग बनाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस और फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब भाई देखिए, ये दोनों जो फिजिक्स और बायोलॉजी है, दोनों पार्ट हैं किसके, साइंस के, है ना, दोनों पार्ट हैं किसके, साइंस के। जब दोनों पार्ट हैं साइंस के, तो ये दोनों तो अलग अलग होंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी एक नहीं हो सकता, तो ये फिजिक्स हो गया, ये बायोलॉजी। भाई जब दोनों पार्ट हैं साइंस के, तो ये आपके पास कहाँ आएगा, ये दोनों इसके इनसाइड में आएंगे, ये इसके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइंस हो गया, और फिजिक्स और बायोलॉजी दो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो अलग हो गया आपके पास, लेकिन दोनों साइंस के हैं, इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, और ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, फूल, फल, पत्ते, है ना, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स। तो यहाँ पे फ्लावर्स की बात करें हम यहाँ पे, फिर आपके पास फ्रूट्स की बात करें, और लीव्स की बात करें, ठीक है, फूल, फल, पत्ते। अब मुझे ये बताइए, फूल के अंदर पत्ते होते हैं क्या, भाई एक ट्री में तो पत्ते होते हैं, फूल में पत्ते होते हैं क्या, नहीं, ठीक है। फ्रूट्स अलग है, लीव्स अलग है।
तो यहाँ पे जो आपके पास ये डायग्राम है ये इस टाइप से अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, ये फ्रूट, ये फ्लावर और ये लीव्स, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है ना। हाँ, ट्री होता तो फिर आपके पास लीव्स का रिलेशन बन जाता, पत्ते का रिलेशन ट्री के साथ हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जूते, घास और मोबाइल। जूते, घास और मोबाइल, शूज एंड ग्रास और मोबाइल। अब मुझे बताइए, क्या शूज का ग्रास से कोई रिलेशन है? नहीं है। क्या मोबाइल का इन दोनों से कोई रिलेशन है? नहीं है। जब नहीं है तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग डायग्राम बनाया जाएगा। ये ग्रास, ये मोबाइल। क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास? फर्स्ट वाला। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, बाघ, भैंस, पशु। अब देखिए, टाइगर, बफलो और एनिमल। क्या है? टाइगर, बफलो एंड एनिमल। ये आपके पास हो गया। ठीक है, बाघ, भैंस, पशु। क्या हो गया? ये आपके पास बाघ, भैंस और पशु, ये हो गया आपके पास। अब मुझे बताइए, ये दोनों एनिमल तो हैं, बट कभी बाघ भैंस नहीं हो सकता, भैंस बाघ नहीं हो सकता। तो एनिमल तो सबसे बड़ा वाला बन गया, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये एनिमल हैं दोनों, बट दोनों के डायग्राम, भैंस और बफल्लो के, ये बफल्लो वाला हो गया, ये टाइगर, ये दोनों अलग अलग बनेंगे, क्योंकि ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दोनों का रिलेशन एनिमल से है, क्योंकि दोनों पशु हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? ऐसा डी ऐसा ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, इंडोर खेल, चेस और कैरम। अब ये भी अच्छा है। इंडोर, ये गेम की बात हो रही है यहां पे, चेस, इंडोर गेम और चेस, और आपके पास है कैरम। ठीक है भाई। इंडोर खेल हिंदी में भी लिख देते हैं, नहीं हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। इंडोर खेल, चेस और हमारे पास कैरम, ये है ना। अब देखिए यहां पे भाई, चेस और कैरम दोनों गेम हैं, लेकिन अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट गेम है। कैरम अलग है, चेस अलग है, लेकिन ये दोनों इंडोर गेम है। ठीक है, दोनों इंडोर गेम है, इसलिए आपके पास, ये आपके पास इंडोर गेम, ये आपके पास चेस और ये कैरम। ठीक है, ये कैरम आपके पास। क्लियर है। तो इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहां पे ऐसा कहीं पे है, यहां पे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, कपड़े, शर्ट और ताला, है ना। क्लॉथ, शर्ट, लॉक। क्लॉथ, क्लॉथ, शर्ट एंड लॉक। ठीक है, कपड़े, शर्ट एंड ताला। भाई देखिए, ताला का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, दोनों से अलग है ना, तो इसको तो साइड में बिठा दो, ये यहां आ जाएगा। क्लॉथ और शर्ट की बात करें, ये दोनों का रिलेशन है, क्योंकि जो शर्ट है वो आपके पास क्लॉथ के इनसाइड में आएगी। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो किस टाइप से बनेगा? इसका डायग्राम, ये आपके पास क्लॉथ हो गए, है ना, इसके इनसाइड में आएगा शर्ट। तो ये पूरा आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा ऑप्शन क्या है? ऐसा ऑप्शन सी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन, परमाणु। यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
और एटम। ठीक है, तो भाई देखिए एटम के अंदर, एटम के इनसाइड में परमाणु, ठीक है, जो परमाणु होता है आपके पास, उसके इनसाइड में आपके पास ये दोनों चीज होंगे, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसका डायग्राम यहां और यहां बनेगा, ये ई और पी। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आज हमने वेन डायग्राम पढ़ा है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमने सभी डिस्कस किए हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए और भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप अगर आपको सब चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।